गुड आफ्टरनून बच्चों, आप सभी का इस चैनल में दोबारा स्वागत है। मैं झारखंड बोर्ड कक्षा 10 के लिए सामाजिक विज्ञान का टोटल 180 एमसीक्यू प्रश्न लाया हूँ। आशा है कि ये सारे प्रश्न में से ही आपका फाइनल एग्ज़ाम 7 फरवरी 2026 को 30 एमसीक्यू देखा जाएगा इसी पत्र में से। तो सारे बच्चे ज़रूर से ज़रूर इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो मैं आपको प्रश्न पत्र बताने जा रहा हूँ, ये झारखंड द्वारा जारी किया गया है और आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को और साथ में इसका सही सही आंसर हम लोग देखने वाले हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और भी इस तरह के वीडियो के लिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न की ओर। आपका समय अवधि 3 घंटा दिया जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन से आपका 19वीं सदी के दौरान कौन सी ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। तो इसका सही आंसर बच्चों हो जाएगा राष्ट्रवाद। क्या हो जाएगा? राष्ट्रवाद। प्रश्न संख्या 2 आपका दिया हुआ है। 1834 में प्रसा की पहल पर एक सीमा शुल्क संघ बन जिसे जलवैराइन के नाम से जाना जाता है। इस संघ में अधिकांश कौन राष्ट्र शामिल थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मन राष्ट्र शामिल थे। प्रश्न संख्या 3 आपका दिया हुआ है। 1861 में एकीकृत इटली का राजा किसे घोषित किया गया था? तो इटली का राजा जो है विक्टर एमनुएल द्वितीय को घोषित किया गया था। प्रश्न संख्या 4 आपका दिया हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध में हुए रक्षा व्यय की भरपाई के लिए ब्रिटिश शासन ने क्या कदम उठाए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी। प्रश्न संख्या 5 आपका दिया हुआ है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता के जरिए गांधी जी ने कहा सम्मिलित होने के लिए अपनी सहमति प्रदान की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोलमेज सम्मेलन। प्रश्न संख्या 7 आपका दिया हुआ है। 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किस बीमारी के कारण कौन सी फसल खराब हो गई जिससे लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए? तो आलू का फसल आपका खराब हो गया था। प्रश्न संख्या 7 आपका दिया हुआ है। आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस देश से हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। प्रश्न संख्या 8 आपका दिया हुआ है। 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन सा था? तो आपका कपास और धातु था। क्या था? कपास और धातु। प्रश्न संख्या 9 आपका दिया हुआ है। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण तकनीक की शुरुआत कहाँ हुई? तो आपका चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। सारे बच्चे के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, रिवीजन क्लास है ये आपका। सभी बच्चे मन लगा के ये वीडियो को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने प्रकार में बांटा गया है? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को जैव अजैव में बांटा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका। मृदा बनाने की प्रक्रिया में निम्न में से मुख्य कारक के रूप में कौन अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 11 है। वन नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इनमें सभी था। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14 आपका दिया हुआ है। जल किस प्रकार का संसाधन है? तो ये आपका नवीकरणीय संसाधन है। प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी। सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं बैक टू बैक अब वीडियो देने वाला हूँ। मॉर्निंग के टाइम हम लोग इधर पावर नहीं था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है वे किस फसल के अंतर्गत आते हैं?
तो वे खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा, वर्षा के समय जो जो भी फसल को हम लोग बोते हैं वो सारे फसल को हम लोग खरीफ फसल बोलते हैं। निम्न में से किस खनिज का इस इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है? मैग्नीज का किया जाता है। किसका किया जाता है? मैग्नीज का। प्रश्न संख्या 18 आपका, वर्ष 1904 में भारत के किस राज्य एवं शहर में प्रथम सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु, चेन्नई। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं, लोकतंत्र की आत्मा क्या है जो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को खत्म करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्ता की साझेदारी। क्वेश्चन नंबर 20 है, बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा को बोलने वाले समूह के बीच तनाव बढ़ने लगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डच और फ्रेंच। प्रश्न संख्या 21 आपका दिया हुआ है, किस प्रकार की शासन व्यवस्था में सर्वोच्च संस्था केंद्र प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुवंशिक इकाइयों के बीच बांटी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संघ। इनमें से कौन सी संघ सूची का विषय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग। क्वेश्चन नंबर 23 आपका दिया हुआ है, संविधान धर्म पर किए जाने वाले किस तरह के भेदभाव को क्या घोषित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवैधानिक। अवैधानिक, ठीक है। भारत में किस प्रकार का दलीय व्यवस्था है? तो भारत में आपका बहुदलीय व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 25 आपका, निम्न में से मानव विकास का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानव में गुणात्मक सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, किस वर्ष में उत्पत्ति डैश के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेवा, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, ठीक है। प्रश्न संख्या 27 आपका दिया हुआ है, परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं एवं व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियों का प्रमुख उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीर्थक क्षेत्र। प्रश्न संख्या 28 आपका दिया हुआ है, वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत जिसमें मुद्रा के प्रयोग के बिना ही वस्तुओं का विनिमय होता है तो वहाँ किसका होना अनिवार्य होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग से। प्रश्न संख्या 29 है आपका, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण का प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग वैश्वीकरण बोलते हैं। प्रश्न संख्या 30 आपका दिया हुआ है, सेट 3 का ये लास्ट प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर। इसी प्रकार से बच्चों आपका टोटल मैंने 4 सेट करवा दिया है और 6 सेट मैं टोटल करवाने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट 3 देखने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।